everyone, welcome to Vision Point, or I would like to welcome you to all to our CBSE पाठशाला. So this is our portal. आप यहाँ पे आपको सारे lectures मिलेंगे हमारे, so आप यहाँ पे lectures और full courses check कर सकते हो. Okay, so this is your business studies coach Khushbu ma'am, and today we are going to again start with chapter number 1, lecture number 6, and the topic that we are going to cover today is business risk. कहा जाता है कि अगर आप बिजनेस में रिस्क नहीं लोगे तो आप बिजनेस में कभी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आप उतना ही ज्यादा क्या करोगे, ग्रो करोगे. अगर आप सेफली बिजनेस करने के बारे में सोचोगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आसपास की सराउंडिंग्स में इतने ज्यादा कंपटीशन होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. और ये अगर आप सोचो कि इन सब चीजों से आप बच जाओगे या इन चीजों को अवॉइड कर दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. बिजनेस में रिस्क होते ही होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, बिजनेस में रिस्क को कैसे अवॉइड करना है, बिजनेस में कितने तरीके के रिस्क होते हैं. एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो आगे रिस्क को कैसे एंटिसिपेट करता है, आइडिया लगाता है कि अब हम इस रिस्क को ओवरकम कैसे करेंगे. तो ये सारी चीजें एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है. लेट्स स्टडी कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क होते हैं और रिस्क होता क्या है. ओके, सो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे. एक टॉपिक हमारा था इसमें प्रॉफिट का, कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत आता है बच्चों की, रोल ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में, एग्जैक्टली प्रॉफिट का रोल क्या है. सो एज अ शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर जरूर करना आप लोग. बहुत ईजी सा टॉपिक है ये. सबसे पहला रोल क्या है प्रॉफिट का, बिजनेस को सरवाइव करने में हेल्प करता है. कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो बिजनेस कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा. भाई आपने जितना पैसा लगाया, अगर आप उससे ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न नहीं करोगे तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, राइट. क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, पैसे को रोटेट करना होता है. जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा अर्न किया जाता है, फिर हम पैसे लगाते हैं, भाई हमारे खुद के भी खर्चे. तो उसी तरीके से अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आया तो आपका बिजनेस कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा. सो द फर्स्ट थिंग फॉर विच वी रिक्वायर प्रॉफिट इज सर्वाइवल. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बोले कि सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि वो सबसे पहले तो सर्वाइव करे, टिका रहे, राइट, और फ्यूचर में उसका बिजनेस चलता रहे. सर्वाइवल इन लॉन्ग रन इज पॉसिबल. अगर हम लंबे समय की बात करें, देखिए बिजनेस को हमेशा लॉन्ग रन में देखा जाता है. अगर हम लंबे समय की बात करें तो बिजनेस तभी आपका लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा अगर आप क्या अर्न करोगे, एडिक्वेट प्रॉफिट्स अर्न करोगे. एडिक्वेट प्रॉफिट दैट मीन्स आपके बिजनेस को आगे चलाने के लिए और बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए जितने प्रॉफिट की जरूरत है, अगर आप उतना प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आपका बिजनेस क्या करेगा, सर्वाइव करेगा. सो द फर्स्ट इज सर्वाइवल. सेकेंड इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, राइट. सो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज वांट्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस. हर कोई बिजनेस एंटरप्राइज क्या चाहता है कि वो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा क्या करे, एक्सपैंड करे, आगे बढ़ाए, राइट. एक्सपेंशन नीड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल. बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए, राइट. सो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ही एक तरीके का फाइनेंस है जो आपकी एक्सपेंशन, जो बिजनेस की एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स होती है उसको क्या करता है, मीट करता है. जैसे कि अब आपको नई कंपनी खोलनी है, प्रोडक्शन कंपनी खोलनी है, तब आपको उसके लिए क्या चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, सपोज, और यू नीड फर्नीचर, यू नीड मशीनरी. सो ये सब चीजें, हर कुछ पैसे आपके पास भी तो होने चाहिए. चलो आपने कुछ लोन ले लिया, आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपको लोन लेने के लिए भी तो खुद के पास पैसे होने चाहिए. अगर आपकी खुद की वर्थ अच्छी नहीं होगी, गुडविल अच्छी नहीं होगी, आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे होंगे, तो कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन भी नहीं देगा, राइट. सो बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है, एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो बिजनेस को एक्सपैंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट, मेजर ऑफ एफिशिएंसी. किसी भी बिजनेस की, हम कहते हैं अंबानी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. क्यों अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, राइट. वो उनका बिजनेस क्या है, बहुत एफिशिएंट है. सो किसी भी बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी, कि वो कितना अच्छा है, उसकी एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करते हैं, कि कितना प्रॉफिट वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, राइट. ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इससे ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि इस बिजनेस में कैसी वर्किंग हो रही है, एफिशिएंट वर्किंग हो रही है, यहाँ काम अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहा है. रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग
An entrepreneur assumes a lot of risk while carrying out business activities. तो अगर हम एक entrepreneur की बात करें तो entrepreneur क्या करता है, बेचारे को बहुत सारे रिस्क बेयर करने पड़ते हैं जब वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कर रहा होता है, राइट. प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग दीज रिस्क. तो प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट एक तरीके का इनाम है, रिवॉर्ड है जो आपको रिस्क लेने के बदले में मिलता है, राइट. इफ देयर इज नो प्रॉफिट इन बिजनेस एक्टिविटी, नो वन वुड लाइक टू अज्यूम रिस्क ऑफ रनिंग बिजनेस. अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई इंसान रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा, राइट. सो कहीं ना कहीं प्रॉफिट और रिस्क आपस में जुड़े हुए. हायर द रिस्क, हायर द चांसेस टू अर्न प्रॉफिट. ओके. बेटर रेप्यूटेशन एंड गुडविल. जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है वो क्या एंजॉय करती है? बेटर गुडविल एंजॉय करती है मार्केट में एज कंपेयर टू लॉस मेकिंग कंपनी. डेफिनेटली अगर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट वैल्यू उस कंपनी की ज्यादा अच्छी होगी, जिसके शेयर्स की वैल्यू ज्यादा अच्छी होगी, जो कंपनी ज्यादा क्या कर रही होगी? प्रॉफिट अर्न कर रही होगी. एंड हायर द प्रॉफिट्स, हायर विल बी द गुडविल ऑफ द कंपनी, रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी. अ कंपनी विद बेटर गुडविल इज एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड वर्कफोर्स. हर कोई हम लोग क्या है, इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल पीपल, हर कोई जो ऐसी कंपनी में काम करना चाहेगा जिस कंपनी का नाम हो, जिसकी गुडविल अच्छी हो, राइट. सो अ कंपनी विद बेटर गुडविल इज एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड वर्कफोर्स. तो वो कंपनी जिसकी गुडविल ज्यादा अच्छी होती है वो टैलेंटेड वर्कफोर्स को क्या कर पाती है? रिटेन कर पाती है. रिटेन कर पाती है मतलब वो लोग जॉब छोड़ के नहीं जाते हैं. इट बिकम्स ईजी फॉर सच अ फर्म टू रेज लोन्स एंड ऑब्टेन क्रेडिट. जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी की भी गुडविल अच्छी होगी, नाम अच्छा होगा, तो वही कंपनी मार्केट से लोन भी उठा पाएगी और क्रेडिट फैसिलिटीज उसको मिल पाएगी. ओके, नेक्स्ट इज profit maximization should not be the sole objective. This was the extra topic that I wanted to cover with you. क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि प्रॉफिट क्या है, मेन मोटिव है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ अकेला मेन मोटिव नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेस का. यानी कि प्रॉफिट कभी भी गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए. जैसे कि करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए. बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि होर्डिंग, प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, राशन के दाम बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होता है लेकिन उस टाइम के लिए उसको होल्ड करके, यानी कि छुपा के रख दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है, और जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसके दाम बढ़ा के उसको क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, राइट. तो ये चीजें गलत है. ब्लैक मार्केटिंग हो गई, एडल्ट्रेशन, मिलावट हो गई. तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए. देन एक्सप्लॉयटेशन. अ बिजनेस ट्राइंग टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट मे एक्सप्लॉइट वर्कर्स बाय पेइंग देम लेस. आप वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए. वर्कर्स की सैलरी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे हो, उनकी सैलरी क्या कर दी आपने? कम कर दी. ऐसे करके आपको वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपने क्वालिटी ऑफ गुड्स गिरा दिए, वर्कर्स की सैलरी कम कर दी. नो, ऐसे नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर अनसैटिस्फाइड वर्कर्स है, डेफिनेटली वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो लॉन्ग रन में आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. देन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. टू मच एम्फेसाइज ऑन प्रॉफिट में लीड टू इग्नोरेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, कहीं ना कहीं आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे. इट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू परस्यू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद अर्निंग प्रॉफिट. यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए. आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में तभी सर्वाइव कर पाएगा जब आप सोसाइटी के बारे में भी सोचोगे. सोसाइटी के बारे में, इफ यू रिमेंबर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैंने पढ़ाया था. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस. तो ये सारी चीजों के बारे, पोल्यूशन कंट्रोल करना, तो आप सोसाइटी को इग्नोर कंप्लीटली नहीं कर सकते. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक, बिजनेस रिस्क. अगेन लास्ट वाला टॉपिक कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? उसको जरूर तैयार करना, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों. ओके, बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क का मतलब क्या हुआ कि या तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल. एंड ऐसा क्यों होता है?
जब क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज होगी जो कि हमारे कंट्रोल से क्या होगी, बाहर होगी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। In simple words, we can say business risk means a chance of incurring losses or less profit than expected। तो सिंपल सा मतलब बिजनेस रिस्क का क्या होता है कि आपने या तो आपको लॉस हो सकता है, या तो आपने जितना प्रॉफिट एस्टिमेट किया था हो सकता है उतना प्रॉफिट आपको ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम फैशन की बात करें, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हो सकता है इसकी वजह से जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो क्या हो जाए, अचानक से कम हो जाए, और फैशन चेंज हो गया या कॉम्पिटिटर की कोई पॉलिसी चेंज हो गई। तो ये फैक्टर्स क्या है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है या तो हमें लॉस ज्यादा हो सकता है। Okay, let's see characteristics or nature of business risk. First one is business risk arises due to uncertainties. Uncertainties mean when you are not sure of what is going to happen in future. Uncertainties यानी uncertain। एक और चीज बच्चों, अनसर्टेनिटीज की स्पेलिंग देखना, बच्चों की आदत होती है एन के बाद भी आई लगा देते हैं, मत करना। अनसर्टेनिटीज होता है, टेनिटीज नहीं होता है। बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, मैंने ये बहुत नोटिस किया है कॉपी करेक्शन करते टाइम, और मैंने कई बार बताया बच्चों को, लेकिन फिर भी वो करते हैं। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे। ओके, सो अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट श्योर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज या जैसे कि कब डिमांड चेंज हो जाए, राइट, गवर्नमेंट की पॉलिसी कब चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी क्या हो, अचानक आज कुछ है कल नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज। यही जो अनसर्टेन चीजें जो हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए, यही चीजें क्या बनाती हैं, बिजनेस रिस्क बनाती हैं। ओके, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी बिजनेस अगर ये सोचे कि वो रिस्क के बिना प्रॉफिट अर्न कर लेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिस्क उसको उठाना ही पड़ेगा। सो रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सो आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि कोई भी बिजनेस अगर रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिस्क क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, आप उसको उससे बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, राइट। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी बिजनेस रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन हर जगह पे डिग्री ऑफ रिस्क क्या होंगे, अलग होंगे, डिपेंडिंग ऑन अ काइंड ऑफ बिजनेस। जिसका जैसा बिजनेस होगा उस अकॉर्डिंग उसके रिस्क भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप रिस्क को कम कर सकते हैं लेकिन रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड काइंड ऑफ बिजनेस। अभी लास्ट में मैंने आपको हिंट दिया था, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। कैसा कैसा रिस्क होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स, जो बिजनेस फैशन आइटम्स पे बिजनेस कर रहा है तो उसका रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्डाइज गुड्स। सिमिलरली अ बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल, जो बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके रिस्क ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु आर डूइंग स्मॉल बिजनेस। ओके, देन प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बेयरिंग रिस्क। बिजनेसमैन प्रॉफिट तभी अर्न करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। नो रिस्क नो गेन। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप गेन के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतने ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। An entrepreneur bears risk with the expectation of earning profit. एक entrepreneur रिस्क क्यों लेता है, क्योंकि उसका मेन एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। नाउ बिजनेस रिस्क क्या क्या कॉजेज होते हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज। ठीक है, ओके, लेट्स सी द नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं, नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फिनोमिनन एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। क्या है नेचर, क्या है, एक इंडिपेंडेंट फिनोमिना है और
हमारे ह्यूमंस का उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गया, फेमाइन हो गया, ये सब टर्म्स आई थिंक आप समझते होंगे। अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, सूखा पड़ना, फेमाइन, भुखमरी अफेक्ट अ बिजनेस अ लॉट एंड कैन रिजल्ट इन हेवी लॉसेज। आई थिंक इसमें पैंडेमिक, कोरोना भी ऐड होना चाहिए, राइट। सो ये सब क्या है, नेचुरल कॉजेस हैं इन विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल एंड इनकी वजह से भी कई बार बिजनेस में हेवी लॉस होते हैं। The natural causes are such type of uncertain factors that human beings cannot make any preparation against. तो natural causes इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके लिए human beings कोई भी preparation नहीं कर सकता, क्योंकि ये कब हो जाए हमें नहीं पता, right? Can you see the pictures? Yes. Okay. Next is human causes, इंसानों की वजह से। Human causes are related to a chance of loss due to human being or employees of the organization. Human causes का मतलब क्या होता है, मतलब जो humans organization में काम कर रहे हैं उनकी वजह से problems। Dishonesty, employees dishonest है जिससे heavy loss हो सकता है। Employees business का secret competitor को leak कर सकता है और fraud कर सकता है। Employees careless हैं, मशीनरी को सही से हैंडल नहीं किया, रिसोर्सेज को सही से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से हैवी लॉस हो गया, रिसोर्सेज हमारे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। एम्प्लॉयज़ कई बार क्या करते हैं, प्रोडक्शन जैसे कि स्ट्राइक पे चले गए थे, फोटो देख लो आप लोग, स्ट्राइक पे चले गए, दंगे राइट्स कर दिए, ये सब वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे लॉसेस कई बार बिजनेस को झेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जब हमारी मार्केट कंडीशन क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, अचानक से इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, प्राइस बढ़ गए, प्राइस घट गए। देयर कैन बी चेंज इन फैशन टेस्ट प्रेफरेंसेज एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। कस्टमर का फैशन सेंस चेंज हो गया, कस्टमर के टेस्ट चेंज हो गए, प्रेफरेंसेज चेंज हो गई, कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो गई। देयर कैन बी चेंज इन द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, इवन कंपटीशन में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस की अर्निंग में ये चीज़ें क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। इवन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई, जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन आया, सो दीज वर द मेजर इम्पैक्ट जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हुआ था, बहुत इफेक्ट हुआ था। सो फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत पुराना एग्जाम्पल हमें मिला तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1971 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या किया था, मतलब उनके गवर्नमेंट के पास इतना पावर था कि उस टाइम पे कोको कोला बहुत पॉपुलर कंपनी थी, बट उन्होंने कोको कोला को इंडिया से बाहर निकाल दिया था और बाद में कोको कोला वापस फिर आई है इंडिया में। सो पॉइंट इज, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई, कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंसेस, फैशन टेस्ट, मार्केट सिचुएशंस चेंज हो गई, इन सब वजह से भी ये सारे एक तरीके के क्या है, रिस्क है जो बिजनेस को झेलने पड़ते हैं। देन बिजनेस रिस्क, अगेन फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फ़ोटो डाली मैंने, बॉयलर बर्स्ट हो गया, मशीनरी की प्रॉब्लम हो गई। जैसे कि आप कोई आउटडेटेड ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, राइट, उसमें कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया, एसेट में कोई प्रॉब्लम है, उसका बॉयलर बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का। तो ये सब क्या है, नेचुरल कॉजेज़ है जिसकी वजह से भी बिजनेस को कई सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन जो आज टॉपिक मैंने कराए, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में और बहुत इजी कंटेंट है ये। इसको पूरा एज इट इज़ ऐसे ही प्रिपेयर करोगे आप लोग, 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में बहुत चांसेस होते हैं ये वाले दोनों क्वेश्चंस आने के। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस और ये जो मैंने आपको सारा बिजनेस रिस्क का पूरा टॉपिक कवर किया है। सो थैंक यू so much for today. This is our number. If you have any queries, you can contact at this number 73805-15253, and this is our nisvisionpoint.co.in website. Thank you so much. Have a blessed day.